हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जतिन हाई स्कूल में एक लोकप्रिय और आउटगोइंग सीनियर है। वह अपने साथियों द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है और अपने आकर्षक व्यक्तित्व और हास्य की भावना के लिए जाना जाता है। वह स्कूल की बास्केटबॉल टीम में एक स्टार एथलीट भी है और कॉलेज में खेलने की आकांक्षा रखता है। अपने आत्मविश्वास से भरे बाहरी रूप के बावजूद जतिन के पास उस लड़की के लिए एक नरम स्थान है जिसके साथ वह छेड़खानी कर रहा है, लावण्या, जिस पर उसे नए साल से क्रश था। दूसरी ओर लावण्या एक शांत और अध्ययनशील जूनियर है जो ज़्यादातर समय अपने आप में रहती है। वह हमेशा थोड़ी शर्मीली और आरक्षित रही है, लेकिन वह दयालु और देखभाल करने वाली भी है। वह अपना अधिकांश खाली समय एक स्थानीय पशु आश्रय में स्वेच्छा से बिताती है और पशु चिकित्सा में अपना करियर बनाने की उम्मीद रखती है। लावण्या ने हमेशा जतिन को दूर से ही सराहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह उसे नोटिस करेगा। उनके अलग अलग व्यक्तित्व और सामाजिक दायरे के बावजूद जतिन और लावण्या वर्षों से कुछ कक्षाओं में एक साथ रहे हैं और उनके बीच हमेशा थोड़ी केमिस्ट्री रही है। हाल ही में जतिन लावण्या को जानने और उसे यह दिखाने का अधिक प्रयास कर रहा है कि वह उसमें रुचि रखता है। लावण्या पहले तो झिझकती है, लेकिन वह जतिन के करिश्मे और आकर्षण से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। हेलो सुंदरी, आपका दिन कैसा चल रहा है। हाय, बहुत अच्छा चल रहा है, धन्यवाद। और तुम्हारा क्या हाल है। ये हमेशा बेहतर होता है जब मैं आपको यहाँ देख पाता हूँ। ओह सच में, आप हमेशा जानते हैं कि मुझे मुस्कुराने के लिए क्या कहना है। ठीक है, मेरा उद्देश्य खुश करना है, तो क्या आप बाद में कुछ कर रहे हैं। सच में नहीं, तुम क्यों पूछ रहे हो। मैं सोच रहा था कि शायद हम स्कूल के बाद कुछ आइसक्रीम ले लें। आप क्या कहते हैं। आइसक्रीम, ज़रूर, यह बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया, फिर मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आऊँगा। सब ठीक तो है जतिन। दरअसल नहीं, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या हो रहा है। मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता लावण्या। मेरे मन में आपके लिए लंबे समय से भावनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताने से बहुत डरता हूँ। क्या जतिन, मुझे कुछ पता नहीं था। मुझे पता है और मुझे खेद है। मैं तुम्हें एक मित्र के रूप में खोना नहीं चाहता, लेकिन मैं इन भावनाओं को और अधिक दबाकर नहीं रख सकता था। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ जतिन, मैंने पहले कभी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। प्लीज़ लावण्या, बस मुझे आपको ये दिखाने का मौका दें कि मुझे आपकी कितनी परवाह है। ठीक है, चलो वह आइसक्रीम ले आते हैं, लेकिन मुझे हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। धन्यवाद लावण्या, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। स्कूल के बाद जैसे ही वे आइसक्रीम की दुकान की ओर बढ़े, जतिन और लावण्या एक दूसरे के साथ पूरी तरह सहज महसूस करते हुए बातें करने लगे और हंसने लगे। उन्होंने अपने पसंदीदा स्वादों का ऑर्डर दिया और बाहर तेज धूप में बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। जैसा कि उन्होंने अपने मीठे व्यवहार का स्वाद चखा, उन्होंने भविष्य के लिए अपनी आशाओं और सपनों के बारे में बात की। जतिन ने कॉलेज बास्केटबॉल खेलने की अपनी आकांक्षाओं को साझा किया और लावण्या ने जानवरों के प्रति अपने प्यार और पशु चिकित्सक बनने की इच्छा के बारे में बात की। उन्होंने अपने परिवारों, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने पसंदीदा टीवी शो के बारे में भी बात की। जैसे ही उन्होंने बात की, जतिन लावण्या के प्रति बढ़ते आकर्षण को महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसने हमेशा सोचा था कि वह सुंदर और स्मार्ट थी, लेकिन जैसे जैसे वह उसे बेहतर तरीके से जानने लगा, उसने महसूस किया कि उसके पास उससे कहीं अधिक है, जिसकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने खुद को उसके हर शब्द पर लटका हुआ पाया और जिस तरह से वह अपने चुटकुलों पर हंसती थी, उसे वह पसंद आया।
लावण्या को भी जतिन से दोस्ती से कुछ बढ़कर कुछ लगने लगा था। उसने हमेशा दूर से ही उसकी प्रशंसा की थी, लेकिन जब वे एक साथ बैठे तो उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक लोकप्रिय मजाक से कहीं ज़्यादा था। वह दयालु, मजाकिया और वास्तव में उसे जानने में दिलचस्पी रखने वाला था। उसने खुद को किसी और के साथ की तुलना में उसके आसपास अधिक सहज महसूस किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आइसक्रीम ख़त्म की, जतिन उनके पास पहुंचा और लावण्या का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मुझे पता है कि हम कुछ समय से दोस्त हैं, उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ कुछ और हो सकता है। लावण्या ने अपनी दिल की धड़कन को महसूस किया और उसकी आंखों में देखा। उसकी उंगलियां उसके साथ गुंधी हुई थीं। मुझे भी यह महसूस होता है, वह मुस्कुराते हुए फुसफुसाई, और इसके साथ उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया। उनके होठों पर भी अभी भी मीठी आइसक्रीम का स्वाद था। उस क्षण से वे अविभाज्य थे। प्रत्येक बीतते दिन के साथ प्यार में और गहरे पड़ते जा रहे थे। जब वे हाथ में हाथ डाले स्कूल वापस चले गए तो उन्हें पता था कि उन्हें कुछ खास मिला है, और उनका प्यार आइसक्रीम के एक साधारण स्कूप से शुरू हुआ था।